लौट आया है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक वारदातें बिहार में हो रही है, उससे ये साफ जाहिर है कि अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं। नीतीश चुनाव में व्यस्त, अपराधी मस्त। पटना में कारोबारी का कत्ल, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त। सिवान में तलवार से नरसंहार, सुशासन लाचार। बिहार में बीते कुछ समय से अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पटना समेत अलग अलग जिलों में आपराधिक घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चाहे बात राजधानी पटना की करे या फिर सिवान की या फिर किसी दूसरे जिले की ही, ऐसा लग रहा है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ बाकी ही नहीं है। इसका एक उदाहरण पटना में शुक्रवार देर रात देखने को मिला, जो बिहार के जानी माने कारोबारी गोपाल खेमका की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने खेमका को सिर पर पिस्टल सटाकर गोली मारी है। अपराधियों का ये तरीका बता रहा है कि वो पुलिस से कितना ही डरते हैं। वहीं सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मलमलिया मोड़ के पास शुक्रवार शाम वर्चस्व की लड़ाई खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में तलवारें चली, इसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पटना में शुक्रवार देर रात बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना पटना के गांधी मैदान थाना इलाके में हुई। गोपाल खेमका पटना के जाने माने व्यवसायी थे और कभी यहाँ के टॉप अस्पताल रहे मगध हॉस्पिटल के मालिक भी थे। गोपाल खेमका वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या भी 6 साल पहले वैशाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। कौन थे गोपाल खेमका? पटना के जानी मानी कारोबारी, मगध हॉस्पिटल के मालिक, बीजेपी से जुड़े थे खेमका। गोपाल खेमका शुक्रवार रात अपनी कार से रोजाना की तरह पटना क्लब से घर लौट रहे थे। जैसे होटल पनाश के पास स्थित अपार्टमेंट के गेट पर उतरे, तभी घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। यह घटना शुक्रवार देर रात 11:30 बजे के आसपास की है। घटना के बाद परिजनों ने घायल अवस्था में उन्हें पटना के एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टर्स ने गोपाल खेमका को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। गोपाल खेमका के छोटे भाई संतोष खेमका ने पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के 1.5 घंटे बाद गांधी मैदान थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। हमारे बड़े भाई को उनके घर के बाहर रात 11:30 बजे गोली मार दी गई है क्रिमिनलों के द्वारा। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया, तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 पे मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई है यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया, मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है, तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। हाई प्रोफाइल घटना होने की वजह से पटना के तमाम उद्योगपति और व्यवसायियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। अस्पताल के बाद शव को घर लाया गया, लेकिन देर रात होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। इस बीच पुलिस के पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए पप्पू यादव ने पूछा, आखिर कब तक ये परिवार बलि देता रहेगा? नरसंहार सिवान में और आज पूरी मां वहां करा रही है। सभी नेता संलिप्त हैं जमीन कारोबारी बालू शराब में। इनकी जांच हो और सीबीआई इंक्वायरी। सिटी एसपी मध्य दीक्षा ने बताया कि सूचना मिलने पर वो मौके पर पहुंचे और अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है। उन्होंने बताया कि उद्योगपति गोपाल खेमका के सिर के बिल्कुल पास से गोली मारी गई है, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और अपराधी किसी भी हालत में बच नहीं पाएंगे।
4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहां पे पुलिस पहुंच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के तहत मलमलिया मोड़ के पास शुक्रवार शाम वर्चस्व की लड़ाई खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में तलवारें चली। इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सिवान एसपी मनोज तिवारी, महाराजगंज एसडीपीओ राकेश रंजन और तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हम लोग देख रहे हैं 2 जगह, एक बॉडी है, एक जगह 2 बॉडी है, एक जगह 1 बॉडी है। इसके बारे में हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। इस वजह से द्वारा बताया जा रहा है कि गाड़ी चापा कर और तलवार से ये किया गया है, हत्या किया गया है। कुछ पुराना विवाद बताया जा रहा है। हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। गोली चलने की सूचना प्राप्त है क्या? गोली चलने का भी तो वैसा तो इंजरी भी अभी देखने को नहीं मिला। बाद के हिसाब से 3 सर हत्या हुआ है। अब इसलिए हम लोग गहराई से घायल भी कितने लोग हैं सर? घायल 2 लोगों के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सब लोगों के बात को सुनकर हम लोग जांच कर रहे हैं। तत्काल जिसका नाम प्रोमिनेंटली आया है उसके खिलाफ 3 टीम बना करके ताबड़तोड़ रेड की कार्रवाई चल रही है। दरअसल घटना कोरिया गांव के पास हुई है, जहां मुन्ना सिंह, रोहित कुमार सिंह, कन्हैया सिंह समेत 6 लोगों पर तलवार से हमला किया गया। हमले में मुन्ना, रोहित और कन्हैया की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं रोशन कुमार समेत अन्य 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। उनका इलाज सिवान सदर अस्पताल में जारी है। जाहिर है बिहार में बढ़ते क्राइम रेट को लेकर विपक्ष मौजूदा सरकार पर हमलावर है। खासतौर से आरजेडी नेता नीतीश कुमार के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की उड़ती धज्जियों पर तंज कस रहे हैं। प्रदेश बिहार की राजधानी पटना में सबसे बड़े पॉश इलाके में गांधी मैदान के पास ये अपराधी एक पटना ही नहीं बिहार के बड़े व्यवसायी उद्योगपति की गोली मारकर हत्या कर दे रहे हैं। और सरकार सोई हुई है। ये गोली मार सरकार बिहार में हो गई है। चारों ओर चीख पुकार चित्कार है, हाहाकार मचा हुआ है। ये सरकार को अब 1 मिनट में कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। बिहार में एक के बाद एक हो रही वारदातें, खासतौर से कारोबारी खेमका का जहां मर्डर हुआ, वो जगह राजधानी पटना का पॉश इलाका है। इस जगह से न सिर्फ गांधीनगर थाना बल्कि पुलिस के कई आलाधिकारियों के आवास भी पास ही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अपराधियों के हौसले इस हद तक कैसे बुलंद हो सकते हैं? क्या उनके मन में पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है? बिहार की पुलिस आखिर कर क्या रही है? बिहार पुलिस की कार्यशैली ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि बिहार के लोग आखिर कितने ही सुरक्षित हैं। पटना से संजीव राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।